मैनेजमेंट को जोड़ेंगे और आज हमारे साथ एक्जो नोबेल के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनके पास जाने से पहले एक बार कंपनी की नतीजों की चर्चा कर लेते हैं। इस बार शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, जहां पे अगर हम देखें तो उनकी आय जो है वो करीब 50% साल दर साल बढ़ती हुई नजर आई है और इनकी जो मुनाफा है वो लगभग सपाट है, पर मार्जिन्स पे दबाव जरूर देखने को मिला है। एक पॉइंट हाईलाइट जरूर करना चाहूंगी कि कंपनी का अगर हम मार्केट शेयर देखें तो भारत में करीब 5% पूरी पेंट इंडस्ट्री का मार्केट शेयर ये फिलहाल होल्ड करते हैं, पर वॉल्यूम ग्रोथ इन कंपैरिजन टू पेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 35 to 34% की इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की है Q1 FY23 में। पर आगे की चाल कैसे देखने को मिल रही है वॉल्यूम ग्रोथ के चलते, और साथ ही प्राइस हाइक्स को लेकर और मार्जिन्स को लेकर क्या गाइडेंस कंपनी देगी, आइए इस पे चर्चा करते हैं। और आज हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट राजीव गोपाल जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश पे। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो आपके नतीजे अन्य कंपनीज के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन आए हैं, पर आगे जो मार्जिन्स पे हमने इस बार प्रेशर देखा है, क्या आप ये बॉटम आउट होते हुए नजर आए हैं? जिस तरीके से कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिल रही है, क्या इसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में हम देख सकते हैं? उस पे क्या गाइडेंस है आपकी? पहले नमस्कार। हाँ, मैं मानता हूँ कि पिछले क्वार्टर जो टॉप लाइन है, जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वो अच्छा रह चुका है। 50% ग्रोथ है हमारे सारे बिजनेस मिला के, जो पेंट्स और कोटिंग्स बिजनेस मिला के। आपके आपके क्वेश्चन जो है वो मार्जिन्स के ऊपर है। मुझे अभी तक लग नहीं रहा है कि पूरा बॉटम आउट हुआ है। दो कारण, क्योंकि हमारे सारे प्लेयर्स के पास काफी स्टॉक है, इन्वेंट्री है, और मुझे लगता है कि अभी भी आप देखेंगे व्हाइल द क्रूड प्राइसेस 100 के करीब थोड़े नीचे आए, 94 95 रुपीज पर डॉलर टू के हिसाब से चल रहे हैं, बट फिर भी उसको करीबन 2-3 महीना लगेगा। मेरे ख्याल से Q4 जो फिस्कल जैन टू मार्च क्वार्टर है, तभी शायद पूरा आपको फ्लो देखने मिलेगा मार्जिन्स के हिसाब से। तो ये रहा। प्राइस इंक्रीज के हिसाब से हमने 3% लिया था मई में, हमने फिर 0.5% लिया जुलाई 1, फिर अगस्त 1, और हम आगे भी थोड़े बहुत कैलिब्रेटेड प्राइस इंक्रीज लेंगे, क्योंकि अभी भी जहां तक जुलाई के मंथ तक हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हुआ। आप देखेंगे अभी तक 7% की इन्फ्लेशन हम देख चुके हैं, और शायद 1-2 महीना और थोड़े बहुत इन्फ्लेशन देखेंगे और फिर करेक्शन देखेगा। तो आपको मेरे अनुसार करीबन जनवरी, फरवरी, दिसंबर एंड टू मार्च के करीबन, तब आप देखेंगे मार्जिन फ्रूट। राजीव जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं। आपने भी बातचीत की कि किस तरह से आपने प्राइस हाइक लिए। सर, आप ये समझना चाहेंगे कि जो आपने प्राइस हाइक लिए, तो क्या डिमांड के ट्रेंड में कुछ कमी आपको देखने को मिली कि मिला क्या? और वजह इसकी ये है क्योंकि हमने देखा था कि जो ग्रामीण जो मांग थी थोड़ी सुस्त रही थी अक्रॉस द इंडस्ट्री, वहां से अब किस तरह के संकेत हैं? नहीं, आपने सही कहा अभिषेक। एक्चुअली दो तरह की डिमांड है जो हम देख रहे हैं कि बड़े टाउन्स, बड़े शहर में, यानी Tier 1, Tier 2 टाउन्स में बहुत अच्छा ग्रोथ था। अब ये 50% आपको ये एक एस्ट्रिक्स लग के देखना पड़ेगा कि क्योंकि पिछले साल एक हफ्ते कोविड के कारण, वेव 2 के कारण थोड़े इन्फ्लेटेड है, बट फिर भी आप अगर मुझे पूछें तो अभी भी अच्छे डबल डिजिट डिमांड आ रहे हैं ग्रोथ के हिसाब से। आप सही कह रहे हैं, जो हमारे छोटे Tier 4 और रूरल मार्केट्स में डिमांड की थोड़ी सी कठिनाइयां हैं, बट क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन, आप अगर एक्जो नोबेल इंडिया को देखेंगे और ब्रांड ड्यूलक्स को देखेंगे, हमारे 640 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो करीबन 250-300 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे मार्केट शेयर बहुत ही कम है। जब आप कहते हैं कि 6%, तो आप देखेंगे कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे 1% से कम है, तो वहां काफी डिस्ट्रीब्यूशन गेन के कारण हमारी अच्छी ग्रोथ आ रही है, वो आगे भी होगा। बट यू आर राइट, फिलहाल जो रूरल मार्केट्स में थोड़ी बहुत पिंच है इन्फ्लेशन के कारण, बट फंडामेंटली मैं बिलीव करता हूं कि थोड़ी बहुत इंडिया में जो कंजम्पशन है, और जैसे इस तरह मॉनसून हुआ, मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर में वापस अच्छी ग्रोथ आने लगेगी सारे बिजनेसेस को। ओके, तो 1-2 क्वार्टर्स में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है और आगे फेस्टिव सीजन भी है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी कैसे डिमांड पैन आउट होती है। पर राजीव जी, आपके मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर था जहां पे आपका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखा है, पर पेंट इंडस्ट्री एज अ होल यहाँ कंपटीशन भी बढ़ा है, क्योंकि कुछ नए प्लेयर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आए कर रहे हैं। आगे चल के प्राइस कंपटीशन भी देखने को मिल सकता है, पर आपकी क्या उम्मीदें हैं और आप कैसे देख रहे हैं कि आपका मार्केट शेयर जो अभी 5% पे हम देख रहे हैं, आगे किस तरीके से आप इसको ले जा सकते हैं?
तो पहली बात अगर आप पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं तो जो टॉप 4 प्लेयर्स है वो प्रीटी मच अपने मार्केट पोजीशंस मतलब आप 2000 से लेके देखेंगे तो प्रीटी मच मेंटेन किया हुआ है। काफी प्लेयर्स आ चुके हैं पिछले 1-2 साल में, ऐसा नहीं हुआ कि मेजर डेंट हुआ। हमारे भी प्रयत्न है कि हम अगर आप ब्रांड ड्यूलक्स देखेंगे पेंट्स में तो हमारी उत्तम क्वालिटी है, बेस्ट इन क्लास क्वालिटी जो हम कहते हैं, और बहुत सारे इनोवेशंस लेके आ रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड हमारे ब्रांड ड्यूलक्स हैं उनको भी जैसे इनोवेशंस हैं हम लेके आ रहे हैं। फिलहाल ये सीजन में हम हमारे ब्रांड ड्यूलक्स वेलवेट टच के नए जो एडवर्टाइजिंग हमने लॉन्च की वो फिर जारी रखूंगा। और दूसरी बात, हमारे जो एक्सटीरियर ब्रांड है ड्यूलक्स वेदरशील्ड मैक्स और ड्यूलक्स वेदरशील्ड पावरफ्लेक्स, इस पे काफी कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा ये मकसद है, हम हमारे ब्रांड्स को काफी इनोवेट करेंगे, बेस्ट इन क्लास क्वालिटी लगाएंगे ताकि वी मेंटेन एंड ग्रो आवर मार्केट शेयर। तो हमारे प्रयास ये होगी कि 1-2% आगे भी चल के मार्केट शेयर गेन करेंगे। ये बात आपकी जो नए प्लेयर्स हैं, हाँ शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट पूल को इफेक्ट कर सकती है इंडस्ट्री के, बट वील हैव टू वेट एंड वॉच। हम अभी काफी सिमुलेशंस कर रहे हैं, स्ट्रेटजी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं टू एंटिसिपेट एंड सी हाउ टू रिस्पॉन्ड। बट वी विल, ये क्वेश्चन के शायद 1-2 क्वार्टर के बाद ही हम बता पाएंगे कि एग्जैक्टली किस तरह है। अभी तक जो नए प्लेयर्स आए हैं, यस सम ऑफ देम हैव डन वेल, बट इंडस्ट्री एज अ होल हैज आल्सो ग्रोन। आप पिछले क्वार्टर भी देखेंगे, जो क्वार्टर हमारा ग्रोथ 50% रहा, इंडस्ट्री की ग्रोथ भी काफी अच्छा रहा। तो आई थिंक ऑल प्लेयर्स आर बेनिफिटिंग और अपने अपने मार्केट शेयर्स को 1-2-3 प्लेयर्स सब बढ़ा रहे हैं। सो आई थिंक वी बेनिफिटेड। आप देखेंगे एक्चुअली ओवर 6 क्वार्टर्स हमारी काफी बेनिफिट हुई है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द वर्क जो हमारे सारे टीम्स कर रहे हैं, हमारे जो R&D साइंटिस्ट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ ऑल द गुड वर्क आई थिंक विल कंटिन्यू टू मेंटेन। थैंक यू। राजीव जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आपने इनोवेशन की बात की, और इनोवेशन जो आपकी इंडस्ट्री में एक थोड़ा ट्रिकी टाइप का एक शब्द है, क्योंकि बाकी सारी कंपनियां पेंट बनाती हैं, आप भी पेंट बनाते हैं। तो ये बताइए कि मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए आप प्रोडक्ट के इनोवेशन को पर ज़्यादा आप खर्च करते हैं, या फिर ब्रांडिंग और मार्केटिंग ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है वहाँ पे? देखो दोनों होता है अभिषेक जी, बट अगर आप कोई भी किसी को भी जाके पूछे अगर आप ब्रांड ड्यूलक्स अपने घर पे लगाएंगे तो शायद आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि जो भी एक बार ब्रांड ड्यूलक्स को अपने घर में लगाएंगे वो ड्यूलक्स के दीवाना बन जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कंपनी में काम करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे सारे पेंटर्स यूज करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर मैं पूछूं अभिषेक जी कि इंडिया, वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल कंट्रीज कौन से हैं, आप बताएंगे स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, लंदन, यूके, जहां भी है। आप अगर गूगल में आप एक्चुअली गूगल करके 10 मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे और आप देखेंगे उसमें से 8 में से 10 में ड्यूलक्स के मार्केट शेयर बहुत अच्छे हैं। इंडिया में भी आप देख लीजिए, जो जो शहर में आप देखेंगे, कभी आप पुणे जाके देखिए, चंडीगढ़ जाके देखिए, आप हमारे गुड़गांव आके देख लीजिए, जहां जहां हमारे मार्केट शेयर अच्छे हैं, कोलकाता, मेनी पार्ट्स जहां हमारी ब्रांड ज्यादा यूसेज में है, वो बहुत अच्छे दिखने लगती है। तो आई थिंक देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन ब्रांड ड्यूलक्स, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम जब कोई बेनिफिट बताते हैं तो वाकई बहुत सारा रिसर्च और साइंस, वो जो कहते हैं पावर ऑफ साइंस टू मैजिक ऑफ पेंट, वो करते हैं हम। ये हमारे प्रयास रहते हैं कि हाउ डू वी ब्रिंग द पावर ऑफ साइंस इनटू द मैजिक ऑफ पेंट। ओके, इसी के साथ राजीव जी हम ये इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। पर सर आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, क्योंकि काफ़ी स्पष्ट तरीके से आपने बताया कि क्यों आप ग्रोथ को लेकर इतने बुलिश हैं, और मार्जिन्स के लिहाज से भी थोड़ा समय लग सकता है बॉटम आउट होने में, पर लॉन्गेस्ट टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो ये थे एक्जो नोबेल के MD राजीव जी। पर चलिए